जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी टारगेट बैच में हम लोग आगे पार्ट 6 हिस्ट्री का करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछला जो भी पार्ट 5 तक किए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको हम लोग स्पीड में कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये 30 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो इसमें हम लोग धर्म सुधार आंदोलन वगैरह में बौद्ध जैन कर लिए हैं और इसमें कुछ परिवर्तन आया हिंदू धर्म में भी, जिसमें भागवत धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म ये नई विचारधारा आई। हालांकि पहले भी इनका उपासना होता रहा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ परिवर्तन आया और नई विचारधारा आई। जैसे कि भागवत धर्म आया। भागवत धर्म में कृष्ण को उपासक मान करके, भागवत का मतलब होता है पूज्य, जो उपासना करते थे उसको भागवत कहा गया। इसी का एक पार्ट है वैष्णव धर्म, विष्णु को पूजनीय मान। इसका प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है बेसनगर, जो आपको इसमें विदिशा से, मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त हुआ है बेसनगर अभिलेख। इसमें भागभद्र एक राजा हुए, उनके दरबार में, शुंग वंश के राजा थे भागभद्र, उनके दरबार में हेलियोडोरस एक राजदूत आया था यूनान का, एंटियालकिड्स का राजदूत था। तो वहाँ एक अभिलेख बनवाया है। वहाँ से भारत में भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग आगे भी इसको करेंगे अलग से। बस भागवत धर्म को सबसे अधिक संरक्षण गुप्त वंश से प्राप्त हुआ। गुप्त शासकों ने इसे राजधर्म बना लिया और इसे काफी इसके विकास में सहयोग किया। गरुड़ को राज चिन्ह बना लिया था। भागवत धर्म में भक्ति के नवधा भक्ति को ये लोग फॉलो करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। शैव धर्म में, शैव जैसे कि नाम नहीं आ रहा है, शिव के उपासक थे। हालांकि शिव काफी प्राचीनतम माने जाते हैं, इसमें कि ऐतिहासिक काल में भी इनका प्रमाण मिलता है। आदि ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति के रूप में पूजे गए। ऋग्वेद में इन्हें रुद्र कहा गया है। वामन पुराण में 4 संप्रदायों की चर्चा होती है, जिसमें पशुपत, कपाली, शैव, कालामुख। पशुपत के संस्थापक लकुलिश थे और हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे अगले इसमें सेक्शन में। एक मत मयूर संप्रदाय है जो शैव से संबंधित है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हैं। आगे एक शाक्त हम लोग पढ़ेंगे, शाक्त धर्म। शाक्त धर्म क्या है? इसमें शक्ति के रूप में देवी की उपासना की जाती है। देवी के तीनों रूप का, शांत, सौम्य, उग्र और काम। शांत में उमा, पार्वती, लक्ष्मी और वैष्णव। उग्र में चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली, दक्षिणेश्वरी, काली। आप लोग सुने भी होंगे, काली का रूप उग्र है। काम में कामाख्या मंदिर है, आसाम में स्थित है जो। भागवत है और शाक्त। भागवत वैष्णव धर्म से भी संबंधित है। इसको हम लोग आगे, इसमें कुछ प्रश्न बनता है, एक एक करके भागवत शैव शाक्त को करेंगे। भागवत धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। जैसे कि कृष्ण की चर्चा सबसे पहले कहाँ आती है, या कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो इसमें छांदोग्य उपनिषद या तैत्तिरीय आरण्यक में सबसे पहले चर्चा आया है। वैसे छांदोग्य उपनिषद कई बार पूछा है। इसमें कहा गया है कि कृष्ण देवकी के पुत्र थे या घोर अग्निरस के शिष्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ऋग्वेद में विष्णु की चर्चा आई है, उसमें कहा गया है कि आकाश के देवता थे ये। पूछा जाएगा कि भागवत धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई? स्थान मथुरा। यूनानी भाषा में कृष्ण को क्या कहा जाता था? हेराक्लिस। मेगास्थनीज अपने इंडिका पुस्तक में यूनानी शब्दों का एक उल्लेख किया, हेराक्लिस। ऐसा माना जाता है कि वो कृष्ण ही थे। विदिशा का अभिलेख, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, विदिशा या बेसनगर का जो शिलालेख मिला है, अभिलेखीय साक्ष्य आप लिख लीजिए इसको, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। ये भागवत धर्म से संबंधित था। एमपी के विदिशा बेसनगर में मिला है।
शुंग राजा भागभद्र के दरबार में इंडो यूनानी जो शासक है एंटियालकिड्स, वो अपना एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजता है और हेलियोडोरस यहाँ विदिशा देशनगर मध्य प्रदेश में एक अभिलेख बनवाता है जिसमें ये लिखता है, खुद को भागवत कहता है और वसुदेव को देवताओं का देवता कहता है। वसुदेव यही कृष्ण और जो भी विष्णु है इनके कहा जाता है। इसकी खोज 1877 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या देख लीजिए सामने से क्या क्या है। पहला, कृष्ण की चर्चा सबसे पहले कहाँ आई? ऋग्वेद में विष्णु, उत्पत्ति स्थान और विदिशा। विदिशा से संबंधित जो भी 5 प्रश्न हैं काफी इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है। भागवत धर्म से कुछ प्रश्न और भी है, जैसे कि राजाओं के संरक्षण से संबंधित वेद के अनुसार काल का विभाजन और भी प्रश्न है जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे कि राजाओं में सबसे अधिक संरक्षण गुप्त वंश से प्राप्त हुआ। इनको गुप्त वंश के राजाओं ने इसे राजधर्म बनाया और राज चिन्ह गरुड़। गुप्त वंश के राजाओं की उपाधि परम भागवत भी थी। कुषाण शासक हुविस्क ने भी भागवत धर्म को संरक्षण प्रदान किया। अलवार संत पे प्रश्न आता है, अलवार संत कौन है? अलवार और नैनार एक शब्द आएगा। अलवार जैसे कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जो करते थे उन्हें अलवार संत कहा जाता था। इनकी संख्या 12 बताई गई है, जिसमें एक अंडाल है, एकमात्र महिला सदस्य। प्रश्न आता है ये, और भी है पोयगई, पुड्डम, पे, तिरुमगई, नमनलवार। तो अलवार संत ये हुआ। शैव धर्म में हम लोग नैनार संत करेंगे, शैव धर्म के पोषक थे नैनार। वेद के अनुसार काल और युग का विभाजन है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के लिए कृत शब्द आया है, ध्यान दीजिए इसको आप लोग। हलदर का एक चिन्ह आ रहा है इसमें, बलराम से जुड़ा हुआ है। प्रस्थान तरई, तरई जो शब्द है भागवत गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद के लिए आया है। कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम कहाँ की गई, किसके द्वारा की गई? तो भागवतों द्वारा की गई। भगवान विष्णु का वराह होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे या जो हिंदू धर्म से संबंधित है वो जानते होंगे कि जब हिरण्याक्ष जो है सागर को पृथ्वी को ले जाकर के सागर में छिपा देता है, तो भगवान विष्णु वराह अवतार लेते हैं और सागर से पृथ्वी को मुक्त करते हैं। आस्तिक और नास्तिक क्या है? आस्तिक जो वेद की प्रामाणिकता को मानता है, नास्तिक वेद को नहीं मानता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। भगवत गीता का मुख्य शिक्षा जो है, मुख्य क्या है? निष्काम कर्म, जिसे आधुनिक काल में गांधी और तिलक ने फॉलो किया। भागवत गीता जैसा कि महाभारत पहले भी चर्चा हुआ था, महाभारत का एक पार्ट है भगवत गीता, जिसे कृष्ण ने ही कहा है, इसलिए यहाँ ये प्रश्न आ जा रहा है भगवत गीता से, क्योंकि भगवत धर्म जो है कृष्ण से ही संबंधित है। तो इसका मुख्य क्या था शिक्षा? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि बिना किसी स्वार्थ के रहित काम को करना। और भी प्रश्न है, इसको हम लोग करेंगे। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म में हम रामायण पर कुछ प्रश्न करेंगे और अन्य भी प्रश्न हैं, जैसे 60,000 मुनियों की एक सभा हुई थी जिसमें महाभारत कथा वाचन हुआ। सौनक ऋषि के नेतृत्व में हुआ था ये। नैमिषारण्य यूपी में एक जगह है, बहुत प्रश्न आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है नैमिषारण्य। तो यहाँ हुआ था ये, सीतापुर में स्थित है उत्तर प्रदेश में। कालिका पुराण ये शाक्त धर्म से संबंधित आगे हम लोग इसको करेंगे भी, इसे सती पुराण भी कहा जाता है। पूरी की रथ यात्रा, उसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं रहती हैं, इसको निकाला जाता है पूरी में रथ यात्रा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। रामायण जो है मूल रचना वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था और विश्व की बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, कम से कम 48, जिसमें हम लोग मुख्य देखेंगे। जैसे अवधी भाषा में तुलसीदास जी, H. ग्रिफिथा सबसे पहले 1870 ईस्वी में BHU में ये रिसर्च कर रहे थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में।
बांग्ला में कृतिवास, तेलुगु में रंगनाथ, कन्नड़ पंप, पंजाबी में गुरु गोविंद सिंह, मराठी में एकनाथ, मलयालम में रामानुजन। रामायण में कुल 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस पे एक प्रश्न आया है कि भगवान राम और हनुमान की मुलाकात, भेंट की चर्चा सबसे पहले किसमें, तो किष्किंधा कांड में भगवान राम हनुमान से मिले थे। तो ये भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न हो गए, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आगे हम लोग शैव धर्म से कुछ प्रश्न करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि शिव का अर्धनारीश्वर रूप में मूर्ति बनाना या पूजा करने का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये गुप्त काल से प्रारंभ हुआ। इसमें शिव पार्वती को साथ में दिखाया गया है। नयनार संत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैव के उपासक थे और इनके प्रचार प्रसार में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इसमें तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, संबंदर, अप्पर, मणिकवाचगर ये मुख्य हैं। ये प्रश्न आता है, सुंदर मूर्ति क्या है ये, तो नयनार संत है। तिरुज्ञान क्या है, निम्नलिखित में से कौन नयनार संत है, नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये इनके भक्ति गीतों को संकलित किया गया, उसको देवराम कहा जाता था। देवराम राजाओं में इनको संरक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, कुषाण शासक भी इसको संरक्षण दिए, अपने सिक्के जारी किए, त्रिशूल, शिव का, वृषभ का, नंदी का। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के कई अभिलेखों में चर्चा आता है। चंदेल शासकों ने कंदरिया, खजुराहो में कंदरिया महादेव की मंदिर बनवाई। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाया। चोल शासकों में काफी संरक्षण प्राप्त हुआ, सबसे अधिक चोल में। राजराज प्रथम बृहदेश्वर का जो मंदिर बना है, राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर में बनवाया। कुलुतुंग द्वितीय कट्टर शैव, प्रश्न आता है कट्टर शैव किसे कहा जाता है, तो कुलुतुंग द्वितीय को। चिदम्बरम में एक मंदिर था जिसमें विष्णु भगवान की मूर्ति को इसने समुद्र में फेंकवा करके शिव की मूर्ति बनवाई। इतना कट्टर था शिव के प्रति। 12 ज्योतिर्लिंग से, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये प्रश्न आता है कौन सा है, नहीं है, तो हम लोग मोटा मोटी देख लेंगे। सबसे पुराना और प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का है, नागेश्वर द्वारका में, केदारनाथ उत्तराखंड, काशी बैद्यनाथ देवघर उत्तरी झारखंड, महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर खंडवा एमपी, भीमशंकर पुणे, त्र्यंबकेश्वर नासिक, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र, मल्लिकार्जुन आंध्रा, रामेश्वरम। 12 हो गई है। जैसा कि ये क्लास हम लोगों को तेजी से करना है, इसलिए मैं इसे तेजी से बताते जा रहा हूँ। तो आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग ध्यान रखिए। प्राचीनतम प्रमाण में प्रागैतिहासिक काल से इस शैव धर्म का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पशुपति के रूप में पूजे जाते थे। ऋग्वेद में इन्हें रुद्र कहा गया है। देख लीजिए इसको आप लोग। और भी कुछ प्रश्न हैं जिसको आप लोग करेंगे। और एक दो प्रश्न है, जैसे कि लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो बसव ऋषि ने 12वीं सदी में की थी। नाथ पंथ मत्स्येंद्र नाथ द्वारा लाया गया था 10वीं सदी में। गोरखनाथ ने इसे बहुत आगे बढ़ाया। जो गोरखपुर शहर आप लोग देखते हैं, इन्हीं के स्मृति में है। मंदिर, कुछ मंदिर हैं और इनके स्थान। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में, शिव मंदिर भूमरा में, नटराज मंदिर चिदम्बरम, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। यह स्थान मिलान करने के लिए आता है, इसको आप लोग देख लीजिए। शाक्त धर्म पर हम लोग कुछ प्रश्न है जिसको करेंगे आगे। शाक्त धर्म से हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि उसमें देवी की शक्ति के रूप में पूजा हुई है। उसमें सौम्य, उग्र और काम 3 वर्ग में वर्गीकरण किया गया था। इसमें 2-4 प्रश्न हैं जो हमेशा एग्जाम में आता है। जैसे राजपूत शासक अमोघ वर्ष इसके उपासक थे, तो वो माँ लक्ष्मी के कट्टर उपासक थे। उन्होंने अपनी उंगली काट कर उन्हें समर्पित की थी। कामाख्या जो है कौल मत का एक केंद्र है, तंत्र मंत्र इसमें शामिल है। कुछ मंदिर और उनके स्थान मिलान किए गए हैं, जैसे दक्षिणेश्वरी काली मंदिर वेस्ट बंगाल के 24 परगने जिला में पड़ता है, और कामाख्या गुवाहाटी असम, पार्वती मंदिर नचका कुठार मध्य प्रदेश, 64 योगिनी मुरैना एमपी, वैष्णो देवी JNK, विंध्यवासिनी विंध्याचल यूपी। तो ये भागवत, शैव और शाक्त
3 धर्मों को हम लोग कर चुके हैं शॉर्टली। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न हो चुका है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए, यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।